हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील रंजन। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह वीडियो मैंने बनाया है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। और आप स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि आपका करियर है। आप अपने करियर के बारे में कितनी बार सोचते होंगे कि आगे क्या करना है। और जब आप जूनियर क्लास में होते हैं तो आपके मन में कुछ बातें आती हैं और बहुतों से आप सुनते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे। तो जो पारंपरिक जो सोच है वह शुरू से चली आ रही है कि बड़ा होके डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जब आप 9th 10th में जब आप आते हैं तो आप अधिक सीरियस होते चले जाते हैं। और यदि पहले से ही आपके मन में कोई बात डाल दी जाती है या माँ बाप डाल देते हैं तो आप उसको अपना लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे कुछ हाई लेवल करियर्स हैं, जैसे एनडीए है, सीडीएस है, या फिर सिविल सर्विसेज है, या मेडिकल है, या फिर इंजीनियरिंग है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग तो पारंपरिक सोच के अनुसार लोग सोचते हैं कि बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन आज की इंटरनेट की दुनिया में करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कितनी बार पता नहीं चलता है कि कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी दीवानगी अगर किसी पर्टिकुलर करियर, किसी खास करियर के लिए है तो फिर आपको उसी दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपकी उपलब्धि होगी, जो आपका अचीवमेंट होगा, वह जितना आपको संतुष्टि देगा कोई दूसरा करियर आपको नहीं देगा। आप जो भी बनना चाहें आप बने। और करियर में सफल होने का मतलब है, जो मैं मानता हूँ कि सफलता का मतलब कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। मतलब आप कमा सकते हैं, आप में वह योग्यता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है वही हमारा बेसिस है, हमारा आधार है हमारे समाज का। और यदि आप फाइनेंशियली अगर स्टेबल हो जाते हैं तो फिर आपको क्या सुझाव दें, क्योंकि फाइनेंशियली वही स्टेबल होते हैं जो अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। वो सोचते हैं कि आगे क्या करना है, पैसे कैसे कमाना है। तो केवल पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता, मैं मानता हूँ। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो पैसे कमाने की आप में ताकत आ जाती है, इसका मतलब कि आप साधारण नहीं हैं बल्कि आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं। आप पढ़ाई करके भी पैसा कमा सकते हैं, और लेकिन उसमें भी क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि इंजीनियर्स तो बहुत बनते हैं, डॉक्टर्स बहुत बनते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है कि लोग अपना जो आजकल, हालांकि ये बातें शुरू हो गई हैं जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना कुछ स्टार्ट करना। तो आप यह नहीं सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे तो हमारा एक नर्सिंग होगा, होम होगा, या हमारी एक क्लिनिक होगी और हम बड़े वे में उसको एक्सपेंड करेंगे। हालांकि यह सोच अब बदल रही है। आप इंजीनियर्स भी बनते हैं तो क्या होता है कि आप नए नए रास्तों की तलाश करने लगते हैं। फिर आपको सुझाव मिलता है घर में या अपने दोस्तों से कि कुछ साल जॉब कर लो और उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा उसको बेस बनाकर फिर आगे बढ़ो। आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं आईएएस, और आईएएस का रुतबा है हमारे समाज में, भारतीय समाज में, क्योंकि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडिया का जो है वो सिविल सर्विसेज है। तो जितनी ऊंची आपकी आकांक्षा होगी उतनी ऊंची आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं व्यावहारिक रूप से आपको बताता हूं कि उन फील्ड्स के बारे में सोचना या उसमें आगे बढ़ना बेकार है, क्योंकि आपके साल बर्बाद हो जाएंगे, आपके महीने बर्बाद हो जाएंगे, और तब पता चलेगा कि आपका एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ वेस्ट हो गया और आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके। तो पहले आपको अपनी काबिलियत को भी एग्जामिन करना चाहिए, आप कितने पानी में हैं, और इसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, अपनी लाइफ के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो दोस्तों कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ईमानदारी से, और हर कोई बहुत
आगे बहुत टैलेंटेड नहीं होता है, ऐसा भी है। तो एक ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप अपने क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और यदि आप हाई प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, जो हाई क्लास करियर जो होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको काम में विश्वास करना पड़ेगा, आपको संघर्ष में विश्वास करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि जब आप ऐसी सोच में आगे बढ़ेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वह कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ा देगा। तो यह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, आप दिन भर करते क्या हैं। आप रात में बैठ के सोचिए कि दिन भर आपने क्या किया, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि दिन भर आपने किया क्या है। तो इसीलिए एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। और क्या होता है कि स्कूल डेज में बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में आते हैं। बहुत सारे की बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कितनी बार 4-5 ऑप्शंस ये होते हैं, उसी में लड़के या लड़कियां चूज़ करने लगते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। लेकिन आज की दुनिया में गूगल पे आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके बारे में आपने या मैंने सुना भी नहीं था। तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। पहले अपनी क्वालिटी को देखिए, अपने आप को आंकिए और तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। और कितनी बार पेरेंट्स अपने विचारों को बच्चों पे थोप देते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी अपने विचार आप पर तभी थोप सकता है जब आप अंदर से कमज़ोर होते हैं। मैं मानता हूँ 11th 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी परिपक्वता उतनी नहीं होती कि वह हर बात को गहराई से समझ सकें। लेकिन 11th 10th 11th 12th में वह दीवानगी ज़रूर होती है, वो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आप ऊर्जा से भरे होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन सारे ऑप्शंस आपको आगे बढ़ाएंगे और किस में आपको मन लगता है। आप साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, या बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप कोई भी करियर चूज करें। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका मन किस में लगता है, क्योंकि दूसरे पर निर्भरता होने से आप अपने आप को बाद में कमज़ोर महसूस करेंगे। तो इसीलिए पहले आपको अपने को देखना चाहिए कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर आप अपना भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बुरा होता है, क्योंकि बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है। और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप उस ऊंचाई को छू पाएंगे जिसका उदाहरण आप बराबर देते रहते हैं या मैं बराबर देता रहता हूं। तो इसीलिए आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको अगर टॉप पे पहुंचना है तो उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जिसको कहते हैं हाई प्रोफाइल, कि आपको जीवन की सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, आप जो भी करें, लेकिन आप सफल होकर दिखा दें। सफलता का मतलब आप पैसे कमाना सीख जाएं सही तरीके से और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो यह बहुत ज़रूरी है। आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप इंडियन नेवी में जा सकते हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन के बदौलत मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है कि कम्युनिकेशन उनके कंपनी में अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं, वर्क कल्चर में जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, तब आपको एहसास होता है कि सब तो तेज तर्रार रही हैं और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तभी तो ये कंपनियां इतनी बड़ी हो पाती हैं। तो इसीलिए पहले आपको डिसाइड करना चाहिए आप क्या बनना चाहते हैं। आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, कोरियोग्राफर जो डांस का डायरेक्शन देते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, ठीक है बनिए, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम लोगों के देश में क्या है कि कोरियोग्राफी में अधिकतर धनी परिवार के लोग ही जाते हैं, या वैसे जाते हैं जिनका जुनून उसमें होता है। लेकिन तब क्या होता है कि उसमें संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि एक से एक लोग वहाँ बैठे होते हैं। आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, ठीक है बनिए, लेकिन हाई प्रोफाइल फोटोग्राफी में जब आप जाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा और आपकी पहचान बनेगी। नहीं तो फिर आपको सिंपली एक स्टूडियो खोल लेना पड़ेगा।
मैं उसे बुरा नहीं मानता हूँ, वही डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है और आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। आप एक गायक भी बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप गाइए, लेकिन उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का सवाल नहीं है, ये आपके करियर का सवाल है। जब तक आपकी दीवानगी नहीं उसमें होगी, फिर उसमें आपकी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जाइए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश भारत में है कि उसमें जो यदि आप में बहुत क्रिएटिविटी है तो कभी कभी ही जॉब में वो क्रिएटिविटी आपकी आगे दिखाई देगी, वो भी हाई प्रोफाइल जॉब में। तब आपके डिसीजन से लोगों को चलना पड़ेगा। जैसे आप आईएएस होते हैं, तो आईएएस जब आप बनते हैं तो कितने डिसीजंस आप लेते हैं और सबों को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उदाहरण पेश किया है समाज में, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। अब चूंकि आईएएस वाले लोग पब्लिक फील्ड में रहते हैं, इसलिए उनकी पहचान ज़्यादा होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जब तक बहुत हाई प्रोफाइल वो अपने आप को नहीं बना पाते हैं, तब तक उनकी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाती। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करेंगे, वो स्टूडेंट्स जिंदगी भर आपका नाम लेंगे। लेकिन एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा टीचर होने के लिए नॉलेज का लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं कि टीचर या प्रोफेसर का लेवल क्या है। और यदि प्रोफेसर और टीचर अगर आसानी से अपने क्लास में बच्चों को सब कुछ समझा देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, तो वही टीचर या प्रोफेसर लोकप्रिय हो जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। और लड़कियां जो हैं, जैसे एक सोच बन जाती है, हमारा समाज अभी उतना डेवलप नहीं किया है। जैसे लड़कियां भी हैं तो वो भी सोचती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और एक उम्र होती है तो माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि अब बच्ची की शादी का उम्र है। और हमारे समाज में लव मैरिज जो है उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है, इसलिए लव मैरिज को भी लोग बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल में जाइए, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में, उसमें उसकी इज्जत होती है। लेकिन जनरल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इसमें लव मैरिज को जैसे लगता है कि लैला मजनू की कहानी बन रही है और लगता है कि उम्र की दीवानगी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लव का सच्चा मीनिंग, हम कितनी भी भारतीय संस्कृति की बात कर लें, लेकिन अभी हमारा समाज इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि मोहब्बत या प्यार के सच्चे अर्थ को समझ पाए और उसका सही मूल्यांकन करे। तो यूरोप में और अमेरिका में अधिकतर लव मैरिजेस होते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और तब जीवन साथ में ले चलने की कस्में खाते हैं और उनका विवाह हो जाता है। खैर, ये तो विवाह की बात हुई। तो आपकी करियर की बात है, तो करियर के लिए आपको सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करना चाहिए। आप जिस भी भाषा में, जिस भी राज्य के हैं, वहाँ की भाषा आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। और एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करता है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट नहीं तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि आप बोल सके और लोग आपको समझ सके। तो इसीलिए प्रैक्टिकली आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तब आप अच्छी तरह बहुत बातों को समझ पाएंगे। और जितनी क्वालिटी बुक्स हैं वो अधिकतर आप देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें इंग्लिश में ही लिखी हुई हैं, तो वो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात कि आपकी सोच जो है वो आगे तभी बढ़ेगी जब आपके अच्छे दोस्त हों। तो फ्रेंड्स के बारे में दोस्तों, आपको बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। मैंने अपने अनुभव से सीखा है। हेलो हाय करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, साथ में घूमने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन जो समय पे काम नहीं आया वह दोस्त नहीं होता है। इसलिए मेरे भी या किसी के भी मेरे तो 2-3 ही दोस्त हुए। इतनी उम्र होने के बाद भी मेरे 2-3 ही दोस्त हुए, क्योंकि बाद में जब अनुभव हुआ जीवन का तो मैंने पाया कि सब तो मतलबी थे। वो केवल एंजॉय करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए मेरे साथ बैठते थे। लेकिन 2-3 दोस्त ऐसे भी हैं जिनके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, वो मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसीलिए आपको फ्रेंड्स के बारे में बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। कौन आपका सही फ्रेंड है ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात, आप पढ़ते क्या हैं।
तो इसीलिए आपका पढ़ने का एक नज़रिया होना चाहिए, और आप जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे आपके विचार भी वैसे होते चलेंगे, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि नहीं, इस सोच से भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो अच्छी किताबें आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देती हैं जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। और एक और बात मैं आपको कहूँगा कि आप सबों को के साथ मत बैठिए, आप सेलेक्टिव रहिए, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। सबों के साथ बैठने और ठहाका लगाने से जीवन नहीं चलेगा। ठीक है, कभी कभी बात कर लिया, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ आपके मतलब की चीज़ आपको मिल रही है और कहाँ आपको करियर में आगे बढ़ने में फ़ायदा होगा। तो आपको बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ बैठना है, क्या पढ़ना है, दिन भर क्या करना है। और बराबर हर दिन आपके मन में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए कि मैं अपने करियर की जो राह है उस पर कितना आगे बढ़ा हूँ। ये बहुत सीरियस बात है। तो आपको बराबर सोचेंगे तो आप में एक सीरियसनेस अपने आप आ जाएगी। फिर आप हल्की फुल्की हरकत नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत फूहड़ हरकत कितने लड़के लड़कियां करने लगते हैं। मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी सोच ऊंची होती है तो आप नीची हरकत कर ही नहीं सकते। इसलिए अपनी अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आजकल भरे हुए हैं, आप उनमें देखिए और क्या सीखने को आपको मिलता है वह आपको ज़रूर सीखना चाहिए और तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि अपनी सारी बातें सबों को मत बताइए। ये जीवन का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यदि आप किसी करियर के बारे में आपकी पसंद तो है लेकिन लोग दूसरे ढंग से रिएक्ट करते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं या दूसरों की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा है ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको डिटर्मिन्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए अंदर से, ताकि दूसरों की बात सुनना ठीक है, सब बोलते हैं, सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी हमें दो कान दिए हैं, सुनो ज़्यादा और इसलिए मुंह भी दिया है, बोलो कम। तो इसीलिए कम बोलना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है और सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सबों की बात सुनिए। लेकिन मान लीजिए आप किसी करियर के बारे में तैयारी करते हैं तो और घर में बहुत डिफरेंस है या लोगों से आपके विचार नहीं मिलते हैं और आपको लगता है वो हाई प्रोफाइल करियर है और आप उसके संघर्ष के लिए भी तैयार हैं, या उसका एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो आपको आप वो देना चाहते हैं, तो किसी को मत बताइए, अपने पेरेंट्स को भी नहीं। मैं आपको व्यावहारिक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि तुरंत फिर रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन, बहुत सारी बातें होने लगेंगी। तो इसीलिए आप किसी को मत बताइए, आप चुपचाप वो एग्ज़ाम देकर आ जाइए और उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर क्या बात है, फिर वही लोग जो आपके विरोध में थे, जो आपकी बातों से सहमत नहीं होते थे, वही लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। क्या होता है कि लोग अचीवमेंट की तारीफ करते हैं, वो सफलता जो है ना, सफलता सैल्यूट दिलवाती है, और असफलता जब होती है तो लोग किनारा कर देते हैं। तो आपकी क्वालिटी बोल रही है। तो इसीलिए मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन एक बात और, यदि आप हाई प्रोफाइल जॉब में जाना चाहते हैं तो आपकी थिंकिंग भी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए। और मैंने कहा कि थिंकिंग आपकी डेवलप करेगी, आपका प्लानिंग क्या है दिन भर का, फर्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या होगा कि आप में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप कर जाएगा। दूसरी बात है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा, आप पढ़ते क्या हैं, और जो दुनिया में पॉपुलर बुक्स जो मार्केट में आई हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में आई हैं, कम से कम उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूर चाहिए। यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और बुक खरीदने का शौक़ है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। आप जानते हैं ये सब बात बखूबी।
तो क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा में भी एक खूबसूरती डेवलप करने लगेगी। आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में कैसे किसी बात को व्यक्त करते हैं, बहुत सारी लाइनें आपको बहुत कुछ सिखा देंगी। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो ब्यूटी है उसको आप फील करेंगे। केवल ट्रांसलेशन करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इंग्लिश की दुनिया में जाएंगे नहीं, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में जाएंगे नहीं, तब तक आपको उस लैंग्वेज का फील नहीं होगा। और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए या अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप नॉवेल्स पढ़ें। क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, आप लंदन में तो रहते नहीं हैं, अमेरिका में तो रहते नहीं हैं, जहाँ की मातृभाषा ही इंग्लिश है कि सुबह उठते ही इंग्लिश में शुरू हो जाना है और रात के सोते समय भी गुड नाइट बोलना है। तो दिन भर इंग्लिश ही बोलना है क्योंकि वहाँ की वह भाषा है। लेकिन जब हम इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारी भाषाओं के बीच में हम रहते हैं, तो इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश के वीडियोस देखिए, और तब आपको क्या होगा। और आजकल वीडियोस में भी सबटाइटल्स आ जाते हैं तो आप देखकर समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती चलेगी। और 2-3 चैनल्स मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ देखने के लिए, उससे आपकी इंग्लिश और आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे डिस्कवरी चैनल का जो इंग्लिश चैनल है, जो इंग्लिश वर्जन में आता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। जो बोलते हैं पीछे से जो आवाज़ आती है, तो आप गौर करेंगे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है इंग्लिश का। और उसका हिंदी वर्जन भी आता है, तो हिंदी में भी आप देखेंगे कि शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा होता है और बहुत सरल होता है। तो भाषा की खूबसूरती वहाँ देखने को मिलती है। और इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, प्रोनाउंसिएशन है, उसके लिए मैं 2-3 चैनल्स आपको और बताऊंगा। एक तो है DW, यह एक जर्मन चैनल है जिसमें इंग्लिश सेक्शन है, वहाँ से इंग्लिश में ही न्यूज़ आता है। तो DW चैनल में आप जाएंगे तब आपको लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और आप बहुत कुछ सीखने भी लगेंगे। और एक और है CNN, तो ये अमेरिकन चैनल है, उसमें भी आप देखेंगे ये सब बहुत स्टैंडर्ड चैनल्स हैं। इसमें जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती चलेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और एक लास्ट बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो एक और चैनल जो मुझे 2 चैनल और बहुत अच्छे लगते हैं, एक हिस्ट्री चैनल और एक है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। इन दोनों को आप देखेंगे तो आप केवल देखेंगे ही नहीं बल्कि आप सुनकर बहुत कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। और करियर ज़रूरी है, क्योंकि करियर होता है तभी हमारी पहचान होती है, नहीं तो हम जाने जाते हैं कि अपने माँ बाप या अपने दादा दादी या नाना नानी के थ्रू हम जाने जाते हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। और यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको बुलंदी से आगे बढ़ना पड़ेगा। सलाह सबकी सुननी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन डिसीजन अपना होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मुझे स्टूडेंट्स से बहुत प्रेम रहता है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र कम हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के बीच में रहना। और मैं भाग्यशाली हूँ कि स्टूडेंट्स भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।